आज हम पाठ 3 शीर्षक है मानो या न मानो पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी की लेखिका है श्वेता शर्मा। उससे पहले पाठ परिचय। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती है जिस पर हमें एकाएक विश्वास नहीं होता, परंतु यह सत्य है। आज हम इन्हीं रोचक जानकारी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ आपके पाठ में कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्द को पढ़िए। आतुरता, अधीरता यानी कि व्याकुलता, साझा करना, बांटना, आपस में मिलजुल कर जो हम बांटते हैं, प्रतीक्षा, इंतजार करना, स्वतंत्रता, आजादी। ये कहानी जो है गर्मी की छुट्टियों के बारे में है। गर्मी की छुट्टियां जो है शुरू हो चुकी थी और कक्षा 5 के सभी विद्यार्थी समर कैंप पर जाने की तैयारी कर रहे थे। सभी बच्चे सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर आए और बस में बैठने के लिए व्याकुल हो रहे थे, आतुर हो रहे थे। बच्चे के साथ उनकी प्रिय अध्यापिका रिद्धिमा जी भी जा रही थी। कुछ देर क्या होता है, प्रतीक्षा करने के बाद बस आती है और बस में सभी बच्चे लाइन बनाकर चढ़ते हैं और अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। अब है उनकी टीचर जो है, अध्यापिका जो है रिद्धिमा जी, वो अक्षय की ओर इशारा करके कहती हैं कि अक्षय तुम सभी विद्यार्थियों के साथ कुछ जानकारी साझा करना चाहते थे ना। ये बोला, जी मैम, मेरे चाचा जी ने मुझे ईमेल पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक जानकारी भेजी है जो मैं अपने सभी मित्रों को सुनाना चाहता हूँ। रिद्धिमा जी बोली, जरूर, क्या सभी बच्चे तैयार हैं? ये जो कुछ रोचक जानकारियां आपके बीच में सुनाने जा रहे हैं, तो क्या आप लोग इससे सहमत हैं, सुनने को तैयार हैं? सभी बच्चे यस मैम करता है और सभी सुनने के लिए व्याकुल हैं कि सुनाओ। तो ये अक्षय जो है वो अपने दोस्तों से बोलता है, दोस्तों मैं आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये तो आप भी पढ़े होंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो विशाल तांबे की मूर्ति है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। इसका डिजाइन फ्रेडरिक ऑगस्टो बार्थोल्डी ने बनाया था। इसका डिजाइन जो किया लिबर्टी, ये जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में या शहर में है। ये विशाल तांबे की मूर्ति है और इसका डिजाइन फ्रेडरिक ऑगस्टो बार्थोल्डी ने किया है। इस मूर्ति की ऊंचाई जो है 93 मीटर यानी कि 93 मीटर है। यह मूर्ति जो है फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती का प्रतीक है। इस मूर्ति के एक हाथ में मशाल है तो दूसरे हाथ में एक किताब है जिस पर अमेरिका की स्वतंत्रता प्राप्ति की तारीख रोमन अंकों में लिखी है। इस मूर्ति के ताज में जो 7 नुकीले कीलें निकलती हैं जो संसार के 7 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। अब देखिए, ये तांबे की विशाल मूर्ति जो है उनके एक हाथ में क्या है? मशाल है, तो दूसरे हाथ में किताब है जिसपे अमेरिका की स्वतंत्रता प्राप्ति की तारीख रोमन अंकों में लिखी गई है। और वह मूर्ति, ये मूर्ति जो है वो एक ताज पहनी है। उस ताज में 7 नुकीले जो है कीलें निकली हुई है जो 7 कीलें 7 महाद्वीप को दर्शाती है। इस मूर्ति के ताज तक जाने के लिए 354 घुमावदार सीढ़ियां
354 घुमावदार गोल गोल घुमा हुआ सीढ़ियां हैं। अब है इस मूर्ति को रोम की देवी लिवर्ट्रा से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। इस मूर्ति को बनाने के लिए जो प्रेरणा मिली वह रोम की देवी लिवर्ट्रा से प्रेरणा मिला। अब अचानक इस पर क्या है, प्रणव बोल उठा, मैडम मुझे भी कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी है। स्नेहा भी कहने लगी कि मैडम मुझे भी। अब सभी बच्चे जो हैं अपनी अपनी रोचक जानकारियां देने के लिए तैयार हो गए, या साझा करने के लिए या दोस्तों को बताने के लिए तैयार हो गए। तो रिद्धिमा जी बोलती हैं कि ठीक है बच्चों, हम एक खेल खेलेंगे। इस खेल का नाम होगा मानो या ना मानो। हाँ, सभी बच्चों जो है रोमांचित हो उठे और बोला जी मैम, हम लोग मिलजुल कर खेलेंगे। अब ये क्या कि रिद्धिमा जी दो ग्रुप में, दोनों को दो समूह में बच्चे को बांट दिए और बोली क्या, जिस ग्रुप के बच्चे कम समय में अधिक रोचक जानकारियां देंगे वही विजेता बनेंगे। सारे बच्चे खेलना शुरू कर दिए। अब देखिए दो समूह में जो बटा वो एक समूह है क और दूसरा समूह है ख। प्रणव जो है वो क में है। अब क में कौन कौन से बच्चे हैं, प्रणव, प्रिया, पुलकित, ये तीनों हैं। प्रणव रोचक जानकारी देता है, चींटियां कभी नहीं सोती। प्रिया बताती है कि हम जिस हाथ से लिखते हैं उसकी उंगलियों के नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। पुलकित कहता है कि शहद एक एकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कई सालों तक दूषित नहीं होता या खराब नहीं होता। अब रिद्धिमा जी की बारी है, वो ये जो समूह क के बच्चों की प्रशंसा करती है और अनोखे तथ्यों के बारे में कहती है कि बच्चों तुम लोगों ने अनोखे तथ्यों के बारे में साझा किया है ना। अब आगे की बारी जो है वो समूह ख के बच्चों की है। अब समूह ख के बच्चे तैयार हो जाते हैं। अब देख लीजिए, इसमें स्नेहा है, कुणाल, हिना और दिशा, ये चार बच्चे हैं। स्नेहा कहती है कि कछुए के दांत नहीं होते। कुणाल कहता है गिरगिट अपनी आंखों से अलग अलग दिशाओं में देख सकता है। हिना कहती है हमिंगबर्ड विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। दिशा आइसलैंड में कुत्ते पालना कानूनी अपराध है। अब देखिए समूह ख के तथ्य सुनाने के बाद बच्चे प्रसन्न होकर तालियां बजाने लगते हैं। अब बारी है विजेताओं की। रिद्धिमा कहती हैं, उनकी अध्यापिका रिद्धिमा जो है वो कहती हैं कि बच्चे देखो, अब ये विजेताओं टीम घोषित करने की बारी है। तो इस टीम में आप तो जानते ही हैं कि जैसा मैंने पहले बता दिया कि कम समय में जो अधिक रोचक जानकारियां साझा करेंगे वही टीम जो है विजेता घोषित होंगे। तो ये टीम जो है ख वो बहुत कम समय में आज ज्यादा जानकारियां दिए हैं, इसीलिए ख के बच्चे, समूह ख के जो बच्चे हैं वो विजेता हुए। अब सभी बच्चे खुश होकर तालियां बजाना शुरू करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अक्सर क्या करते हैं, इधर उधर की बातों में अपना समय व्यर्थ करते हैं। यहाँ जो है उनकी अध्यापिका रिद्धिमा जी ने समय का उपयोग किया है। जितने समय में बच्चे समर कैंप पहुंचते उस बीच में उन्होंने क्या किया कि कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकारियां देकर, यानी कि बच्चे को वो प्रेरित किए कि आप लोग जो कुछ भी जानते हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसमें आप लोग विजेता बनेंगे। तो ये जो है समय का सदुपयोग, बच्चों ने क्या किया कि समय का सदुपयोग किया और कम समय में ज्यादा रोचक तथ्यों की जानकारियां दिए और अंत में जो है समूह ख के बच्चे विजेता हुए। तो इससे उन्हें प्रेरणा मिलती है कि बच्चे और भी कुछ रोचक जानकारियों के बारे जानने के बारे में उत्सुक होंगे, अग्रसर होंगे और जानेंगे और अपने दोस्तों से वो साझा करेंगे।
तो यही इस कहानी का इस कहानी का जो मतलब है या सार है, सो यही है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और जितना हो सके हमें जानकारी जहां से मिले ग्रहण करने की कोशिश करना चाहिए। अब है हम ये आपको बता दें कुछ शब्द जो हैं इसमें पुस्तक में दिए हुए हैं, जो रेखांकित शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए। तो यहाँ आपको बता दूं कि आपको कैसे करना है। क है बच्चों के साथ उनकी अध्यापिका भी थी। तो अध्यापिका जो है एक वचन है, इसको बहुवचन ऐसे बनाएंगे अध्यापिकाएं। अब यहाँ है ख है यह विशाल मूर्ति तांबे की है। तो मूर्ति को हमको बहुवचन रूप देना है तो मूर्तियां। और यहाँ ग है उन्होंने कक्षा को 2 समूहों में बांटा। तो यहाँ कक्षा का बहुवचन रूप लिखना है कक्षाएं। धन्यवाद।